हाय, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। मैं एक फ़िटनेस एंथुसियास्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, हाउ माई फिटनेस जर्नी स्टार्टेड। मैं क्लास 12th में थी व्हेन आई हैड अ वेरी सीवियर एक्सीडेंट। उससे पहले मैं एकदम जॉली नेचर की लड़की हूँ, अभी भी वैसी ही हूँ। बट उस टाइम सबको इतना ज़्यादा धक्का लगा, तो उस एक्सीडेंट में मेरा जो राइट लेग है दैट वाज बैडली इंजर्ड। और फिर मेरी काफ़ी सर्जरी हुई। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आई हैव टू गो फॉर फिजियोथेरेपी आफ्टर द सर्जरी व्हेन ऑल द स्टिचेस आर हील्ड एंड कट। तो उसके बाद मेरी फिजियोथेरेपी हुई। ऑल टुक लाइक 1 year मी टू वॉक अगेन। तो आफ्टर अ ईयर व्हेन आई स्टार्टेड माई कॉलेज, आई कुड नोटिस द डिफरेंस कि जो मेरा राइट लेग है नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज माई लेफ्ट लेग। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं। मतलब मैंने फिर उसके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत सर्वे रिसर्च किया अपने ऊपर कि ऐसा क्यों होता है। फिर मैंने देखा कि नी स्ट्रेंथनिंग आप कर सकते हैं अगर आपकी नी में प्रॉब्लम है तो जब मैंने नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ा तो मैंने पढ़ा कि आप अपनी थाइस की और अपनी काफ की मसल्स स्ट्रेंथ कर सकते हो और उससे आपकी नी में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो पहले मैंने जॉगिंग स्टार्ट की, उसके बाद मैंने बेसिक स्क्वाट्स स्टार्ट करे, लेग रेजेस, जो मुझे मिलती जाती थी एक्सरसाइज नी को स्ट्रेंथ करने के लिए वो मैं करती थी। फिर मुझे सच में डिफरेंस फील हुआ कि मेरा जो राइट लेग भी है मुझे उसमें पेन नहीं है अब उतना, और मुझे वो स्ट्रेंथनिंग उसमें फील हुई। तो उससे वहाँ से मेरी एक तरह से उसमें इंटरेस्ट जो आया था मेरा एक्सरसाइज के लिए वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। विमेन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज टू ट्रेन योर मसल्स, क्योंकि जो वुमेन होती हैं उनकी बोन डेंसिटी आफ्टर 30 रिड्यूस हो जाती है। एंड बोन डेंसिटी रिड्यूस होने की वजह से दे फेस लॉट ऑफ पेन इन देयर बैक, इन देयर जॉइंट्स बेसिकली। तो जब आप मसल्स को स्ट्रेंथ करते हैं तो वो बोन को सपोर्ट करती हैं, और जब बोन सपोर्टेड होती हैं तो उनकी डेंसिटी कम होती है आपकी, वो आपकी डाइट से इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन आपको पेन नहीं होगा। आप अच्छे से चल सकते हो, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। आपको ये नहीं है कि आपको पेन हो रहा है बैक में अगर आप बहुत देर तक बैठे हैं तो फिर मैंने थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी अपनी। उसमें मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज करती हूँ बट उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ के साथ करती हूँ, जैसे कि जंप स्क्वाट्स हैं और लंजेस हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बॉडी एज वेल एज योर बैक। दे कवर योर फ्रॉम योर बैक टू योर लोअर बॉडी। फिर उसके बाद धीरे धीरे से मैं डाइट पे फिर फोकस किया। मुझे लगता है कि डाइटिंग इज़ नॉट द वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट। जिन लोगों से मैं बात करती हूँ वो कहते हैं डाइटिंग यार कम खाना खाती होगी, बहुत कम खाना खाना होगा डाइटिंग में। ऐसा नहीं होता। आपको बस पता होना चाहिए कि आपको कितना खाना है और किस समय खाना है। डाइटिंग इज़ द प्रॉपर फूड। आपको अपनी भूख से 80 से 90% खाना खाना है। बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है खाने को, बिकॉज वो फिर आपकी दिखने लगता है, आपके बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो जाता है। फिर आप हमेशा थके थके से रहते हो। आप पतले तो हो, आपका वेट भी रिड्यूस हो गया, बट आपको फिर उससे कोई बेनिफिट तो नहीं है ना, अगर आप अपनी वर्क लाइफ जो है वो बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप हमेशा यू आर लाइक ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये सीखा है और मैंने ये काफ़ी जगह पढ़ा भी है कि जो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो सनसेट और सनराइज से वेरी करता है। इसका मतलब ये है कि जब सनराइज होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म एकदम पीक पर होता है, फिर जैसे 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 सनसेट होता जाता है मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए, फिर लंच मीडियम और डिनर सबसे लाइट। मैं जब भी किसी से बात करती हूँ फिटनेस के बारे में तो लोगों का यही एक परसेप्शन होता है कि टाइम कहाँ है, टाइम कैसे निकालें। तो मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं अभी एक फुल टाइम वर्किंग वुमन हूँ और मैंने स्टार्ट किया था कि एटलीस्ट मैं आधा घंटा अपने लिए निकालूँ, फिर आधा घंटा से वो 1 घंटा हुआ। अब मैं रोज़ अपने लिए 1 घंटा निकालती हूँ। मेरी जॉब की टाइमिंग भी 9 to 6 लाइक एवरीबडी एल्स, बट मैं अब कुकिंग भी करती हूँ उसमें और अपने लिए मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ एक्सरसाइज के लिए कुछ निकालूँ। कभी कभी होता है कि नहीं आप बाहर नहीं जा सकते, आप बारिश हो रही है, बहुत तेज़ गर्मी है, तो आप घर में कीजिए, एक योगा मैट खरीदिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। मैंने भी यही किया है, मैंने एक योगा मैट ख़रीदा हुआ है और जब भी मुझे लगता है तो मैं बस योगा मैट बिछाती हूँ और अपनी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देती हूँ। YouTube से इंस्पिरेशन लीजिए, आपको जिससे इंस्पिरेशन मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे ही लेंगे या किसी फिटनेस इंस्ट्रक्टर बहुत बड़े से ही लेंगे, जिससे आपको लग रहा है कि आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है आप वहीं से स्टार्ट कर दीजिए और उसको एक रूटीन की तरह फॉलो करें। मैं जो अपनी फ़िटनेस को फॉलो करती हूँ, जैसे मैं खाना खाती हूँ, जैसे मैं सोती हूँ, मैं उसी तरह अपने फ़िटनेस रिजीम को भी फॉलो करती हूँ। मेरा फ़िटनेस रिजीम किसी अचीवमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ मुझे वो जॉब मिल जाएगी मैं तभी करूँगी, हाँ जब मेरे को मंडे फ्राइडे मिलेगा मैं तभी करूँगी, मैं अभी नहीं कर सकती। फ़िटनेस को आप एक रूटीन में लाएंगे तभी आप वो कर सकते हैं। जब आप फिटनेस को एक टास्क की तरह देखेंगे, एक एक्टिविटी की तरह देखेंगे, तब आप नहीं कर सकते कि एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं होना चाहिए। और विमेन के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता, उनको घर का भी काम करना है, ऑफिस भी जाना है, या जितना भी आपका जो भी काम है वो आप सब करते हैं, उसके बाद भी आपको टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। बट आधा घंटा निकालिए, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या जो मैंने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि जो वुमेन की मसल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है मेन से, तो वुमेन को तो और ज़्यादा करना चाहिए। और वुमेन में फैट स्टोरिंग कैपेसिटी भी मेन से कहीं ज़्यादा होती है। तो अगर एक मेन 2 रोटी खा रहा है और आप 2 रोटी खा रहे हो तो चांसेस हैं कि आपका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनका नहीं बढ़ेगा। तो वुमेन को अपनी हेल्थ पे और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा वॉक करिए, आप बाहर नहीं जा सकते आप घर में वॉक कीजिए, घर में एक्सरसाइजेस कीजिए। मेरा एक सपना है कि जो जितने भी भारत में लोग हैं, इंडिया में लोग हैं, वो फिटनेस को एक शौक की तरह, एक पैशन की तरह एक फॉलो करें। शेड्यूल बनाइए अपना एक, जिसमें फिटनेस इज़ लाइक everything, every else which is your mandatory activities are. Fitness should be there, a daily routine. जो तूफानों का रुख मोड़ देने की हिम्मत रखते हैं, जो जुनून को जिद बना के अड़े रहते हैं, शिखर पे वही तो खड़े रहते हैं।